मर्द को औरत के बारे में सच कब बोलना चाहिए? तो किस्सा यूं कि एक इंग्लैंड की महिला ने रामधारी सिंह दिनकर से पूछा कि आपकी रचनाएं पढ़कर लगता है कि आप तो नारियों के भक्त हैं। तो दिनकर ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हर मर्द नारियों का भक्त होता है। लेकिन मैं आपसे वही कहूंगा जो टॉल्स्टॉय ने गोरकी से कहा कि औरत के बारे में मैं सच तब कहूंगा जब मेरा एक पांव ताबूत में रखा होगा, मैं दूसरा पांव भी ताबूत में रख दूंगा और सच बोलकर फटाफट से ढक्कन गिरा दूंगा। देश की रगों में जोश भरने वाला ये कवि अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उलझनों से इतना परेशान हो गया कि तिरुपति जाने का फैसला कर अपनी मृत्यु की कामना करने लगा। वहां जाकर उन्होंने रश्मि रथी का पाठ किया और ईश्वर से कहा कि आप मुझे मृत्यु दे दें और मेरी बची हुई आयु जयप्रकाश नारायण को। ये वही अग्निगिरी राष्ट्र कवि दिनकर हैं कि जिनको कभी छापने से अज्ञेय ने इनकार कर दिया। ये वही दिनकर हैं कि जिन्होंने नेहरू के लिए लोकदेव का शब्द गढ़ा और उनकी सत्ता में 2 बार सांसद रहते हुए भी उनकी नीतियों का खुलकर विरोध किया। वही दिनकर कि जिनकी पंक्तियां हरिवंश राय बच्चन की पत्नी अक्सर कड़वी दवाई लेते हुए गुनगुनाती कि हे नीलकंठ संतोष करो था लिखा गरल का पान तुम है। वही दिनकर जो हुंकार के साथ में उदय हुए, वही दिनकर जो उर्वशी के साथ में अपने समय के सूर्य बने, वही दिनकर जो हारे के हरि के साथ अस्ताचल को रफ्ताब करते हुए हमेशा के लिए रामनाथ गोयनका की गोद की ओट में अस्त हो गए उस रात, जिस रात वो तिरुपति के मंदिर में प्रार्थना कर लौटे कि हे ईश्वर मुझे अपनी शरण में ले लो। इन पंक्तियों के साथ में श्रद्धांजलि कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुखबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।